हर हर महादेव, घर घर महादेव। शिव शक्ति श्री मचानी भैरव दरबार की सदाई जय। बाबा गुरु गोरक्षनाथ जी महाराज की सदाई जय। गुरु भगवान की सदाई जय। नवनाथ 84 दो की सदाई जय। डॉक्टर का ट्रीटमेंट डॉक्टर के पास होता है और बाबा जी सब ठीक करते हैं। जैसे कि आप थंबनेल में देख रहे हो कि ये कार्य करो आपकी शक्ति कोई नहीं बांध पाएगा। आप ये कार्य करो आपकी शक्ति कोई नहीं बांध पाएगा। जी हाँ, इस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। वीडियो में बने रहें, लास्ट तक देखें, तब आपको पूरी जानकारी मिलेगी। ठीक है, तो एक व्यक्ति जो दोनों माता काली है उनकी पूजा करता है, तो एक कर तो दोनों ही रहे हैं, माता काली की पूजा वो भी कर रहा है, कर वो भी रहा है। तो खेल कहाँ है? खेल सारा ऊर्जा का है, ऊर्जा का। जैसे कि एक ने गलत में किसी पे तंत्र किया, तो आप किसी चौकी दरबार में जाओगे तो वो उसकी जो शक्ति है जो गलत रूप में भेजी है, तो उसकी शक्ति को बांध देंगे। समझ रहे हो बेटा? तो सारा खेल किसका है? ऊर्जा का। जैसे आप जाप करते हो वैसे वैसे बड़ी बड़ी शक्तियाँ आने शुरू हो जाती है। जैसे आप जाप करोगे तो आप में थोड़ी सी ऊर्जा आएगी, है ना बेटा? थोड़ी थोड़ी ऊर्जा होके फिर वो बड़ी ऊर्जा हो जाएगी। एक दिन आप जाप करते रहोगे, एक दिन इतनी ऊर्जा हो जाएगी, अब आपने किसके सर पे हाथ भी रख दिया ना तो वो ठीक हो जाएगा। तो ठीक, आपने ये बोले ठीक हो जाएगा, तो ठीक हो जाएगा। तो सारा खेल ऊर्जा का है बेटा। तो ये भी बताएंगे आपकी शक्ति को कोई नहीं बांध पाएगा, तो हम ऐसे क्या करें जो हमारी शक्ति को ना बांध पाए। ठीक है, इस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे बेटा। तो वीडियो को पूरी देखें, तभी हमारी जो जानकारी है वो आपको समझ में आएगी। ठीक है बेटा, आपने यह भी देखा होगा कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की जो शक्ति होती है उसको बांध देता है। वो कैसे बांध देता है? कर तो एक ही रहे हैं, दोनों ही मतलब माता काली की सेवा कर रहे हैं, वही माता काली की सेवा कर रहे हैं, तो फिर उसने उसकी शक्ति को कैसे बांध दिया? जो उसकी चौकी है उसको कैसे बांध दिया? जो भैरव बाबा है तो माता काली की जो दूसरा व्यक्ति वो माता काली की कर रहा है, जो आप कर रहे हो वो भैरव बाबा की कर रहे हो। ऐसा तो नहीं है कि भैरव बाबा माँ काली का शक्ति में कमजोर है ना बेटा? तो सारा खेल ऊर्जा का है। ठीक है, जैसे कि कोई तंत्र करता है बुरे में, जैसे माता काली का की चौकी जो होती है जो बुरे में चलाता है, जैसे मरघट वाली माता होगी उसको बुरे में चला देता है ना? जैसे कि माता मचानी होगी, माँ खाको मचानी होगी, है ना? तो कई चीज़ें हैं जो मतलब कि उल्टे में चला देते हैं, रोग में चला देते हैं। तो हम किसी दरबार में जाते हैं तो जो उसकी कई दरबार में ऐसे जाते हैं कि हम उस जो दरबार में जाते हैं उसकी ऊर्जा कम होती है उस ऊर्जा से, तो वो हमें ठीक नहीं कर सकता। समझ रहे बेटा? वो हमें ठीक कर ही नहीं सकता क्योंकि उसकी ऊर्जा कम है, जो उसकी जो शक्ति उसने जब तब किया वो कम है। समझ रहे बेटा? पहली बात तो यही जो सारा खेल है ऊर्जा का। सबसे पहले देवी देवता को बुरे में भेजा जाता है, जैसे कि रोग में भेज देता है। जो आप जैसे माता मरघट वाली है, जैसे कि मसानी माता होगी, उसने आप पर किसी ने रोग में भेज दिया तो वो आपका बुरा ही करेगी, ऐसे थोड़ी ना करेगी। आपका बुरा भेजा, खून दे के भेजा, बलि दे के भेजा, किसी प्रकार से कुछ भी देकर भेजा, है ना बेटा? तो सारा खेल ऊर्जा का होता है। बात करें चौकी दरबार की, जब व्यक्ति दूसरे की शक्ति को बांध देता है, जैसे कि हम ऐसे दरबार में गए, ठीक है, हम ऐसे दरबार में गए, किसी ने माता की चौकी ऐसे हम मेरे पे छोड़ दी, बुरे में रोग में छोड़ दी, तो मैं किसी दरबार में गया तो उसकी ऊर्जा इतनी है कि वो जो दूसरे जो शक्ति भेजी तो उसकी ऊर्जा बांध सकता है, उसकी शक्ति उससे ज़्यादा है। समझ रहे हो बेटा? सारा चीज़ जब हम जैसे मैं बाबा भैरव बाबा की पूजा करता हूँ, जैसे मैं आपके नाम की प्रार्थना करूँ तो वो स्वीकार हो जाती है। समझ रहे बेटा? और आप प्रार्थना करते हो तो वो स्वीकार नहीं होती, है ना बेटा? सारा खेल यही है, पूजा जप तप मंत्र जाप, बहुत सारी चीज़ें हैं बेटा। जैसे हम प्रार्थना करेंगे आपके नाम की तो वो चीज़ होनी है, क्योंकि हम बाबा की पूजा करते हैं, इतनी तो हमें ऊर्जा है, इतनी तो हमें शक्ति प्राप्त है कि हम आपकी जो काम बनाए काम है वो खोल सकता है। कोई व्यक्ति किसी भी जो बुरे में करके जो आपके घर को बांध देता है, ठीक है, तंत्र कर देता है कि आप कोई दरबार में गए, वो इतना सक्षम है कि आपके जो दरबार जो आपके जो घर में बंधन है उसको खोल सकता है, उसकी शक्ति को काट सकता है ना बेटा? सारी चीज यही होती है, ऊर्जा का खेल है सारा। जैसे जैसे मंत्र जाप करोगे जैसे जैसे ऊर्जा बढ़ेगी। जैसे आप माता की सेवा करते हो, जैसे जैसे आप जाप करते हो वैसे वैसी बड़ी बड़ी शक्तियाँ आनी शुरू हो जाती है। जैसे मैं भैरव बाबा की पूजा करता हूँ तो पहले मेरे को जो भैरव बाबा की जो सेवा करता है, जो छोटा सा गण है कुछ भी बना लो, वो आना स्टार्ट होगा हम जाप करेंगे तो।
वह जैसे जैसे हम जाप करते रहेंगे बढ़ते रहेंगे, फिर उसके वीर आएंगे, भैरव बाबा के वीर आएंगे, फिर उसके जो बड़ी से बड़े जो उसके क्लोज में होते हैं भैरव बाबा के, फिर वो आएंगे, लास्ट में भैरव बाबा आते हैं। जब आपकी ऊर्जा इतनी प्रचंड हो जाती है तब आपने किसी के सर पे हाथ रखते तो तुरंत होता है बेटा, समझ रहे हो। जो चौकी दरबार लगाते हैं वह माता काली खुद नहीं आती बेटा वहाँ पे, जो चौकी दरबार लगाते हैं है ना, वहाँ पे माता काली स्वयं थोड़ी ना आती है, स्वयं आके शरीर में थोड़ी ना खेलती, क्योंकि उसकी जो सेवे की होती है वो आती है, फिर योगनियाँ होती है, जोगनियाँ होती है ना, जो फिर जो बड़ी बड़ी शक्ति है वो आना स्टार्ट हो जाती है उस दरबार में। इतना प्रचंड हो जाता है वो दरबार, कोई भी आएगा, किसी ने दरबार में अर्जी भी लगा दी ना तो वो ठीक हो जाता है। जैसे कि शिव शक्ति श्री मचाने भैरव दरबार है हमारा, किसी बच्चे ने अर्जी लगाई, ठीक है, जहाँ पे एक बच्चे ने अर्जी लगाई तो उसका ऑपरेशन तक का भी टल गया। क्यों टल गया? क्योंकि भक्ति में शक्ति है, जैसे हम भक्ति करते हैं, जैसे मेरे बाबा के नाम की दरबार की जो अरदास रखते हैं वो पूरा कर देता है बाबा। इतनी तो मैंने ऊर्जा है, इतनी तो मैंने बाबा को पूजा ताप करके प्रार्थना कर करके कराया, इतना तो बाबा सुनते हैं मेरी, समझ रहे हो। पहले उसकी जो सेविका आएगी, फिर उसके बाद में योगिनी आएगी, फिर माता काली आती है। ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट ही माता आ गई सीधी ऐसा नहीं होता है। तो हमें ऐसा करना है कि मतलब कि अपने जो नियम है, जैसे आप 7 बजे पूजा करते हो 7 बजे ही नियम करो, क्योंकि वो जो देवी देवता होते हैं वो आपकी इंतजार करता है कि मेरे भगत आएगा मेरी पूजा करेगा, ऐसे करेगा। और जो भोग होता है वो जैसे कि नियम अनुसार रखे, हफ्ते में एक बार भोग दे या फिर महीने में एक बार भोग दे, ठीक है। नहीं तो जो हमारे भगवान होते हैं, हमारे आराध्य होते हैं, वो हमारा वेट करता है कि मेरे भगत आएगा, मेरे को ऐसे ऐसे भोग देगा, ऐसे ऐसी पूजा करेगा, वो पहले ही आके खड़े हो जाते हैं वहाँ पे, समझ रहे हो बेटा। तो सारा चीज खेल का है, ऊर्जा का है। और बेटा जिसने अपनी ऊर्जा बनानी है उसको है ना हफ्ते में एक बार हवन करना जरूरी होता है, वो जरूर से जरूर करें, क्योंकि जो हवन से जो ऊर्जा मिलती है, जो शक्ति मिलती है ना, वो आप है ना, जैसे कि आपने 108 बार हनुमान चालीसा की और आपने 7 हनुमान चालीसा का हवन कर दिया तो बात बराबर है बेटा। तो जितना से जितना हो सके हवन कीजिए, ताकि आपकी जो शक्ति है उसको कोई बांध ना पाए, आपकी शक्ति इतनी प्रचंड हो जाए कोई व्यक्ति आप पर हाथ भी डाले ना तो उसको उलट पड़ जाए सब कुछ, उसको ना नहीं याद आ जाए। इतने अपने जो इष्ट होते हैं इतनी भक्ति करो उनकी, ताकि कोई आपकी शक्ति ना बांध पाए। और हवन ज़्यादा से ज़्यादा करे, समझ रहे हो। जैसे भैरव बाबा है, भैरव बाबा का कोई सा भी मंत्र है जो आप जाप करते हो, ओम बम बटुक भैरवाय नमः, ओम बम बम बटुक भैरव तबेव नमः, ओम बम बम महाकाल भैरवाय नमः। फिर महाकाल का हो गया कोई बीज मंत्र, ओम क्रीम कालिकाय नमः, निवारण मंत्र हो गया ओम ब्रंकिम तुंडा विचे, जैसे दुर्गा माता का ओम दुम दुर्गाय नमः, है ना बेटा। तो सब देवी देवता के अलग अलग मंत्र होते हैं, एक मंत्र को पकड़ लो, इतना पका लो उसको, कोई भी आपकी शक्ति आपके मंत्र को काट ही ना सके। एक देवता को इतना साध लो कि आपकी शक्ति को कोई बांध ही ना पाए, समझ रहे हो बेटा। तो एक वो कहते हैं ना, बड़े बूढ़े कहते हैं कि एक सदे तो सब सद है, ठीक है। जैसे आप एक भगवान को पकड़ रहे हो, एक शक्ति की पूजा करते हो, तो उसके साथ साथ में बेटा बहुत सारी शक्ति आती है, आपको पता भी नहीं चलता कौन सी शक्ति आई कौन सी नहीं आती, समझ लो। माता काली की पूजा करते हो तो आपकी इष्ट है, इष्ट भी है, तो आप माता काली की पूजा करोगे तो स्वयं भैरव बाबा आ जाएंगे, हनुमान जी आ जाएंगे, समझ रहे हो। तो उनके शक्ति एक शक्ति को साधोगे तो सब सधेगा बेटा। तो उसके साथ साथ में जो उनकी शक्तियाँ चलती सारी आती हैं, आपको पता नहीं चलता, आप देख नहीं सकते, वो बात अलग है, ठीक है बेटा। क्योंकि हफ्ते में एक बार हवन जरूर से जरूर करें। हमारी जो जानकारी है आपको अच्छी लगी है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है बेटा। किसी की कोई संबंधित दिक्कत है, किसी टॉपिक के ऊपर कुछ पूछना चाहते तो कमेंट करें, ठीक है बेटा। और किसी को कोई समस्या है, किसी को काम रुका है, किसी में बंधी हुई शक्ति है, कुछ भी है बेटा, तो दरबार की अरदास लगी, अरदास की वीडियो हमने डाल रखी है, ठीक है। और आपके जो क्वेश्चन है, जो आंसर है बेटा, हम 9 बजे लाइव आएंगे यूट्यूब पर, आप पूछ सकते हो। हमारा दरबार निःशुल्क है, उसमें कोई चार्ज नहीं लगता, ठीक है बेटा। तो आप हवन करना जरूर करें, हफ्ते में एक बार हवन जरूर से जरूर करें। हनुमान जी की करते तो हनुमान चालीसा का हवन करें, ठीक है बेटा। हर हर महादेव, घर घर महादेव।